बेटा अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। फिक्र मत करो मम्मी, घर जाके लूट लूंगा। देखो आए दिन इंटरनेट पे एक से बढ़ के एक नमूने और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन्हें देखने के बाद हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस वीडियो में कुछ ऐसे नमूने लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी हंसी भी रोके से नहीं रुकेगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए भाई, गोरे होने के लिए आपने एक से एक ऐड देखे होंगे, लेकिन ऐसा ऐड आप शायद पहली बार ही देखोगे। जरा देखिए। ये क्या? फिर से मैं देखो टेक्नोलॉजी की भी एक हद होती है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। जरा देखिए यहाँ पर। अभी तो कहते हैं ऐसे किसी को भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी होता है। भाई, प्यार करने वाले लोग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इन्हें पहली बार ही देखोगे। इस प्यार का क्या नाम देना चाहोगे, कमेंट बताइए। इसके लिए तो हाथ भी काटे हैं, ये भी काटा है। हाथ काटते हैं हम, हाथ नहीं काटे कभी। हाँ, बहुत काटे हैं, बहुत बार काटे। बहुत बार। दर्द नहीं होता है कि एक लड़का के लिए हाथ काटे? प्यार में दर्द नहीं होता है। रामदेव बाबा जी भी आज पकड़े गए। जंगल में मंगल करने आए थे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो पोपट हो गया। बहुत बड़ा घना जंगल है। मेरे दाईं ओर भी पूरा घना जंगल और इधर बाईं ओर भी पूरा घना जंगल है। और इस घने जंगल के बीच में एक ये बिटिया खड़ी है। वो सोच रहे होंगे स्वामी जी इस बिटिया के साथ क्या कर रहे हैं। जंगल में मंगल हो रहा है पीछे। इन लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता। अपनी उम्र की बेटी से शादी कर रहे हैं। भाई साहब शर्म भी नहीं आती इनको। भाई साहब ने तो कड़े कड़े बेइज्जती करा ली, लेकिन अगर लड़की की जगह लड़का होता तो यहीं पर मार खा कर जाता। चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख रही हो कितनी लंबी लाइन है। सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो? आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। मुझे दीदी भाभी थी। तभी तो कहते हैं मम्मी के सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना आपकी पोल कुछ इस तरीके से खोल देगी। खेलते हैं तभी तो बड़े होते हैं। तू कौन सा मिट्टी नहीं खाते थे बचपन में? हम क्या क्या खाते थे मम्मी? तू तो दीवारें चाटती। भाई साहब जानवर के प्रति कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे, तभी तो भाई साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया। जरा देखिए। देख रहे हो कैसे बेजुबान जानवरों का यहाँ पे सरेआम मीट बिक रहा है। लोगों में दया भाव तो खत्म ही हो गया। जैसे भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं लोग क्या कहेंगे। देखो भाई साहब इधर आना। हाँ भाई। भाई क्या करके आ रहे हो उधर? मुर्गा लेके आ रहा हूँ। भाई यार तुम में यार दया भाव है कि नहीं है? ऐसे पशुओं को खा जाते हो, बेजुबानों को। तो कौन कह रहा है बेजुबान होते हैं? तो भाई ये बोलते हैं क्या? हाँ बोलते नहीं, पक पकाओ तो पकाने ही लेके जा रहा हूँ। कलयुग आ गया, इन लोगों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसी प्रथा किसने चलाई थी, जरा देखिए। कैसे में आपका? ये पापा है मेरे। अच्छा, आपके पापा हैं, आपके बेटा है? ये मेरा बेटा है। और ये मेरी पत्नी भी है और मेरी बहू भी है, दोनों हैं। तो दोनों आदमी से शादी करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्यों? बस भैया इनके घर की रिवाज है, ये पहले पापा से शादी। क्या 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 रिवाज है इनके घर की, पहले पापा से शादी करनी पड़ती है, फिर मैं बेटे को छोड़ने से। तो तुम पति किसको मानोगी? पति तो देखो रिवाज के हिसाब से तुम अपना इनको पति मानोगी या इनके पापा के पति मानोगी? कायदे में देखो पति तो दोनों ही है, लेकिन जो पति है वो तो यही है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। आज तो भाई साहब को स्कूटी से जाना पड़ेगा। जरा देखिए। हेलो सर, आपका रिलैक्स हो गया हो तो मैं अपनी गाड़ी जरा निकाल लूँ यहाँ से। क्या 5 मिनट और? ऐसे मत करो यार, सुनो मेरी बात सुनो। हेलो, अरे सुनो तो सही सर। हेलो, मतलब नहीं उठोगे क्या तुम? बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा है मेरी, बिल्कुल ही बात नहीं सुन। अच्छा, गाड़ी निकाल लूँ क्या मैं? प्लीज सुनो। नहीं यार, स्कूटी से जाना पड़ेगा।
वो कहते हैं कि लड़के कभी भी शर्माते नहीं है, भाई साहब भी नहीं शर्माए, देख करके मजा आ जाएगा, जरा देखो। नहीं रहने दो। अरे नहीं, अरे नहीं शर्मा गई। हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। दुनिया में आजकल बच्चे भी बिकने लगे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ देख ही सकते हो, देख करके तो मजा आ जाएगा। कमा के देगा बुढ़ापे का सहारा। अच्छे खानदान के बच्चे देखो, बड़े होंगे कंडक्टर बनेंगे, आवाज लगाएंगे करोड़ करोड़। ये देखो ना चाट खाते हैं ना चॉकलेट खाते हैं, ऐसे बच्चों को पालो जो घर में आनंद आते हैं, बच्चे बदल लो। 250 में लड़का दिल लगाया था दिल्ली चली गई, इश्क भी किया था पिंडी चली गई, सोचा खुदकुशी कर लूं, स्विच में हाथ दिया तो बिजली चली गई। बिजली चली गई तो पंखे से लटक गया। बाबा की परी ने बंदर को बंदर बोल दिया, लेकिन भाई साहब को गुस्सा आ गया, अब नहीं जाने देगा। देखिए यहाँ पर मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तितली है तितली साली, उड़ के जाएगी कहाँ, जहाँ भी जाएगी। पानी की समस्या है आपको गांव में? बोल। हाँ जी। तभी तो कहते हैं गलत टाइम पे कभी भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हे प्रभु राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। प्यारी समझ ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की कोई कमी नहीं हो सकती, जैसे कि बात सब देखे अपने दोस्त की कैसे जान बचाता है यहाँ पर, जरा देखिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। अब तभी तो कहते हैं जानवरों से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नाग तो यहाँ पर कूद कर आ जाता है। जिसने डॉगी का ये हाल किया है उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भाई रेलवे स्टेशन पे ऐसा किस किस के साथ होता है, जरा हमें कमेंट पे बताइएगा, जरा देखो। हेलो साहब फर्स्ट टाइम यहाँ पर गाड़ी खरीदने आए थे, लेकिन भाई साहब के साथ तो बड़ा पोपट हो गया। भाई न्यूज वालों को न्यूज नहीं मिलती है तो वो कुछ ऐसी न्यूज बना देते हैं जिसे देखने के बाद तो हंसी नहीं रुकती है। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ है, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है। और इसीलिए इसी तरह की जो अभी तो कहते हैं कभी दूसरे पे नहीं हंसना चाहिए, वरना जिंदगी खुद पे हंसा देती है। मैडम के साथ पोपट हो गया। आज इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने तकरीबन 850 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ ऊपर तक आई हूँ जी। बिल्कुल यहीं पे आपको पता 850-900 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक आना पड़ता है। हाँ जी, बहुत सीढ़ियाँ हैं। आप माशाल्लाह सेहतमंद है, तो आप ऊपर तक कैसे पहुँचे? मुझे 2 दिन लगे ऊपर आने। बड़े मजे से बैठ के आपको उठाएगा कौन? तो गेम बचा। आप इतना हंस रही हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जी। हम लोग अपनी कोस्टर पे आए हैं ऊपर, और यहाँ कार भी और कोस्टर्स भी आती हैं, तो मुझे आप पे हंसी आ रही है। भाई साहब ने इतने जोर लगा के पादा है कि भाई साहब पूरी दुनिया डर गई, अंदर से आत्मा तक भी निकल गई।
कौन है बे? इन लोगों का क्या ही कहना, अपनी बात पर अटल रहते हैं। तभी तो योगी की बात को भी टाल दिया। जरा देखो यहाँ पर कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। इससे क्या मतलब है? हमें तो अपने से मतलब है, हमें योगी से क्या, हमें योगी धरा क्या खाने। अल्लाह से पानी मांगो, प्रॉफिट मोहम्मद से पानी मांगो। और यहाँ भी जिसके जिसके घर में पाकिस्तानी रिश्तेदार आए हुए थे और जिसके जिसके घर में पाकिस्तानी बीवी है, सबके घर का हुक्का पानी बंद करो। सब अल्लाह से मांगेगा, सिर्फ अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, प्रॉफिट मोहम्मद देगा। भारत की सरकार नहीं देगी, भारत की सरकार नहीं देगी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बच्चा दे सकता है, अल्लाह 5-5 बच्चा 20-20 बच्चा सबको दे सकता है, पानी नहीं दे सकता। क्या अल्लाह इतना कमजोर है क्या? सिर्फ पानी की बात है भाई। कितने बच्चे होने? दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दारू को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ने का तरीका थोड़ा केजुअल होता है। 100 नंबर फोन किया? जी सर। कितनी बार फोन किया? ऐसे करीबन 2-3 बार फोन किया। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, हम शराब ज्यादा पीते हैं, इसलिए मुझे थाने में छोड़ दो चलकर। तो थाने में क्या, थाने जाओगे? हाँ जी सर। क्यों? अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं, कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। अच्छा, थाने में क्या मतलब है उसका? फिर अपने घर पे रहो ना। फिर सर चले जाएंगे, वहाँ छूट जाएगी, 10-12 दिन रहेंगे। तो थाने में क्या शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को नहीं मिलेगी। अच्छा, और घर में किसी की दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो थाने जाओगे? जी सर। थाने शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। अच्छा, हाँ जी, वहाँ ऑफिसर लोग रहते हैं, ऑफिसर। अच्छा, तो फोन कितनी बार फोन किया तुमने 100 नंबर? मैंने 3 बार कॉल की। 3 बार? जी। अच्छा, तो जो हमने तुमसे बात कर ली थी, हम आ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता बदल दिया था। चलो कोई बात नहीं सर। साहब तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीधे निकल गए। स्माइल, कंधे पे हाथ रखिए। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा है। दुनिया में एक से बढ़ के एक नमूने होते हैं, लेकिन भाई साहब ने तो गजब का स्टाइल बनवाया हुआ है। जरा देखिए। मैडम का बर्थडे आया था, मैडम को बर्थडे बनाना था, लेकिन बन गया बर्थडे तो। इन लोगों को देखकर लगता है कि लड़कों का करियर तो खतरे में आ ही चुका है। जरा देखिए यहाँ पर। हमारा दिल पत्थर का है क्या? थोड़े से हैंडसम तो घमंड है। याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की तो मैं उसका गला दबा दूंगी। तुम्हारे अलावा उन्होंने मेरी शादी किसी और से कराई तो काट डालूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दिमाग की बत्ती जल गई। और वो कहते हैं कि अपने मरवाते हैं गैर तो काम आते हैं, तभी तो कुछ ऐसा हुआ। जरा देखो यहाँ पर भी। भाई साहब को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। भाई साहब तो बच गए आज पिटते पिटते। भैया एक 10 वाला चमकीला पेन दे दो। क्या कह रहा है यार, थोड़ा धीरे बोलना, बहिरा थोड़ी हो। अरे भैया ये खुद बहिरा है, इसको ना थोड़ा कम सुनाई देता है, तो इसको लगता है कि पूरी दुनिया कम सुनाई देता है। सुनना, तो इसे अपनी बात में फंसा कर रख, तब तक मैं इधर से 2 रजिस्टर और 2 कॉपी पेल देता हूँ। दुनिया में एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद ही देख ही सकते हो। भाई साहब ने गजब का जुगाड़ लगाया हुआ है। अभी तो कहते हैं मम्मी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पर हुआ है।
क्या खा रही है? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन के इस रास्ते में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा दीवानगी चढ़ रही है। मैं आम धोने की बात कर रही हूँ। यहाँ पर तो पापा के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय हो चुका है। भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए था। अबे तो मेरे बेटे का फैसला हो के रहेगा, या तो आज घर में तुम रहोगी या तो आज हम रहेंगे। लेकिन एक सेकंड बेटा। हाँ पापा। देखो बेटा, आज फैसला कर ही दो, या तो बहू रहेगी घर में या तो हम रहेंगे। 1 मिनट रुकिए पापा, चलिए आपको बस पकड़वा के आते हैं, जल्दी फिर छूट जाएगा। चलिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक भाषा आ चुकी है, लेकिन इनकी भाषा आज भी वहीं पर है। जैसे कि आप यहाँ पर खुद वीडियो में देखोगे तो मजा आएगा। ओ अर्सू की मम्मी ओ मेहमान आ गए। तब मैं कहा सकता हूँ। ओ पोहे बनाएला। गैस खत्म रह गई हूँ। एगो नाश्ता। ये क्या है? ला फोन दे। ऐसे पूरे दिन फोन चलाता रहेगा जैसे तेरे बाप ने दिलवाया हो। फोन नहीं तो क्या, इसके बाप ने ही दिलवाया है। अभी तो कहते हैं गुरुजी के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन भाई साहब नहीं मान रहे हैं। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यार अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही।